देखो मैं तुम्हारे लिए नरम मांस लाया, इसे स्वीकार कर। ये पुष्प तो महादेव को अति प्रिय है। हर हर महादेव। इस शिवलिंग को यहाँ लाने के लिए धन्यवाद दे। अब हम इसकी पूजा आरंभ करेंगे। रुको, ये क्या कर रहे हो? इस पवित्र शिवलिंग पर इन दूषित वस्तुओं को क्यों चढ़ा रहे हो? ये वस्तु दूषित कैसे हो सकती है देवी? संसार में सारी वस्तुएं शिव द्वारा बनाई गई है। तुम पूजा प्रणाली के विरुद्ध कार्य कर रहे हो। महादेव को मांस और रक्त नहीं, दूध, धतूरा और बेलपत्र चढ़ाया जाता है और उनके मंत्रों का जाप किया जाता है। बस देवी, मेरी पूजा में अवरोध कर मेरा अपमान न करो। नहीं आता हमें कोई मंत्रवंत, यही है मेरी पूजा प्रणाली। उचित है, तो अपनी पूजा अपने शिवलिंग पर करो। शिवलिंग शिवलिंग होता है देवी, हमारा या आपका नहीं। महादेव तुम्हारे द्वारा चढ़ाई हुई इन दूषित वस्तुओं को स्वीकार नहीं करेंगे। देखना चाहोगी? सुना शिव, ये स्त्री कह रही है कि तुम मेरा दिया हुआ भोग स्वीकार नहीं करोगे। देखो मैं तुम्हारे लिए नरम मांस लाया, इसे स्वीकार कर। स्वीकार कर शिव। हमारे द्वारा आपकी पूजा अर्चना में जो व्यवधान उत्पन्न हुआ वो हमारी भूल थी। हमारा ही आपसे निवेदन है कि अब हमें हमारी पूजा करने का अवसर दिया जाए। इसे अपनी भूल का आभास हो गया है और क्षमा करना तो हम शिव भक्तों का आचरण है। आओ देवी। जिस प्रकार आपने इनकी पूजा स्वीकार की, उसी प्रकार हमारी पूजा भी स्वीकार कीजिए महादेव। क्या कारण है कि महादेव ने आपका दूषित मांस स्वीकार किया और हमारे पुष्प नहीं? पूजा विधि से नहीं, भक्ति भाव और समर्पण से संपन्न होती है देवी। फूलों को सुंदर और पवित्र मानकर भगवान को अर्पित कर दी। इसे एक दिन वैसे ही छोड़ दो तो उससे भी दुर्गंध आने लगेगी। स्नान करने से तुम्हें अपनी बाहरी पवित्रता की अनुभूति तो होगी, किंतु शरीर में निरंतर जो मल बन रहा है उसका क्या? ये पवित्र और अपवित्र का भेद एक भ्रम है देवी। इस संसार में जो कुछ भी है शिव का है और जो शिव का है वो शिव है, अर्थात पवित्र है। आज हमें सत्य का परम ज्ञान प्राप्त हुआ है। हमें इस शरीर भाव से मुक्त होना ही होगा।